जरा सोचिए, एक मॉडर्न एलिवेटर का पैनल जहां 13th फ्लोर का बटन ही गायब हो, या फिर कहीं आपके फ़ोन नंबर या बैंक अकाउंट नंबर में तो नंबर 13 नहीं आता, या फिर आपकी कार का नंबर 1313 तो नहीं, और क्या आप उन लोगों में से तो नहीं जो नंबर 13 से डरते हों। तो चलिए आज हम नंबर 13 से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम खोलेंगे आपके सामने नंबर 13 से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य, कुछ किस्से, मज़ेदार फैक्ट्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी से जुड़े रहस्य जो आपको सचमुच हैरान कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नंबर 13 एक्चुअली में अलग अलग कल्चर में किस तरह देखा जाता है। आखिर उससे रिलेटेड क्या बिलीफ्स हैं लोगों के बीच में, क्या वो अनलकी है या फिर मिसअंडरस्टूड। तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो वहाँ पे नंबर 13 का इतना डर है कि इसको एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया है, जिसको कहते हैं त्रिस्कदेक फोबिया, मतलब कि नंबर 13 से जुड़ा फोबिया। अमेरिका में बात करें तो लगभग 20% लोग नंबर 13 से डरते हैं, और अगर फ्राइडे को 13 तारीख पड़ गई तो आप ये समझ लीजिए कि लोग अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं, मैरिज पोस्टपोन कर देते हैं, इवन अपने काम पर भी नहीं जाते। और इस कारण हर साल अमेरिका को लगभग $800 मिलियन का नुकसान होता है उसकी इकोनॉमी में। इवन आपको बता दें कि जितनी भी वहाँ पे होटल्स हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उसमें 80% ऐसी हैं जहाँ पे नंबर 13 फ्लोर को स्किप कर दिया जाता है। नंबर 12th फ्लोर के बाद सीधा नंबर 14 आ जाता है। इवन बहुत सी एयरलाइंस भी ऐसी हैं जो अपने प्लेन में रो 13th रखते ही नहीं, 12th रो के बाद सीधे रो नंबर 14th रखते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है ये आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम वेस्टर्न माइथोलॉजी में कुछ क्लूज देखें तो वहाँ पे एक स्टोरी देखने को मिलती है बाइबल की, कि जो लास्ट सुपर था, मतलब कि जीसस की डिनर टेबल थी लास्ट, उसमें कुल 13 लोग बैठे थे, और जो 13वां गेस्ट था उसका नाम था जूडस, और उसने जीसस को बिट्रे किया था, यानी कि धोखा दिया था। तब से वहाँ वेस्टर्न कल्चर में 13 को अनलकी नंबर मान लिया गया, और मान लिया गया कि अगर किसी टेबल में 13 लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उनमें से एक व्यक्ति 1 साल के अंदर नहीं रहेगा। एक और हिस्टोरिकल इवेंट था जिसने नंबर 13 का डर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़ोर शोर से फैला दिया था, और वो ये था कि फ्राइडे 13 अक्टूबर 1307, जी हाँ, इस दिन फ्रांस के किंग ने अचानक नाइट टेम्पलर्स के हज़ारों मेंबर को अरेस्ट किया, टॉर्चर किया और मार डाला। और तभी से लोगों के बीच ये विश्वास बन गया कि ये ब्लैक फ्राइडे 1307 ने वहाँ पे फ्राइडे दी 13th को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया, अशुभ बना दिया। इवन ये वहाँ के लोगों के बीच इतना फेमस हो गया और लोग इतना इससे डरने लगे कि हॉलीवुड में इससे जुड़े कई फिल्म और सीरीज तक बनी हुई है। अब अगर हम लोग ईस्ट की तरफ आएँ, यानी कि चाइनीज़ कल्चर की तरफ, तो यहाँ पे लोग 13 को उतना अशुभ नहीं मानते, बल्कि यहाँ पे मैंड्रिन भाषा में 13 को शब्द दिया गया है जिसको कहते हैं शी सेन, यानी कि डेफिनेटली वाइब्रेंट, यानी कि अश्योर्ड ग्रोथ, मतलब कि तरक्की निश्चित है। चाइना में बल्कि लोग नंबर 4 से डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 4 को प्रोनाउंस किया जाता है उनकी भाषा में हाई टोन में, तो वो लगभग डेथ जैसा होता है, और इसीलिए वहाँ की जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे वो लोग फ्लोर 4th को अवॉइड करते हैं, जैसा कि वेस्टर्न में लोग नंबर 13th को अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट कुछ चाइनीज़ तो नंबर 13th को बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि उनके लिए नंबर 13 बहुत शुभ माना गया है। उनके लिए लगभग इसका मतलब होता है कि लॉन्ग लाइफ फॉर एवर जैसा संकेत। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जिस तरह लोग वेस्टर्न कल्चर में 13 से डरते हैं, लोग उसे अशुभ मानते हैं, वहीं ईस्टर्न कल्चर यानी कि चाइनीज़ लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं। जहाँ भी नंबर 13 को देख लेते हैं तो वो ये सोच लेते हैं कि हमारी तरक्की निश्चित है। अब अगर हम लोग इंडियन कल्चर की बात करें तो नंबर 13 को लेके मिक्स सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपना हिंदू कैलेंडर देखेंगे तो जो तिथि रहती है 13वें दिन, उसको त्रयोदशी तिथि कहते हैं, और ये तिथि बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है क्योंकि इसे डायरेक्ट भगवान शिव से जोड़ा जाता है। बहुत से लोग इस त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं। कहते हैं कि अगर आप इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं तो आप पाप मुक्त होते हैं, आप एक लंबा दीर्घायु जीवन जीते हैं और आप एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, और इस दिन व्रत रखने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो देखा ना, यहाँ पे जो 13 को लिया गया है वो किस तरह से देखा गया है, यानी कि अगर आप 13वीं तिथि को फास्ट रखते हैं तो ये आपके लिए पुण्य फल देती है, बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए अगर आप त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखते हैं तो आप पाप मुक्त होते हैं, आप एक स्वस्थ लंबा दीर्घायु जीवन जीते हैं और भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होती है।
हाँ, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में दूसरी तरफ देखें तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो टोटल जो शोक के दिन होते हैं वो 13 दिन होते हैं, और उस व्यक्ति की मृत्यु के 13 दिन बाद ही उसके लिए पर्टिकुलर कर्मकांड किए जाते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोगों ने कुछ जगह 13 को मृत्यु से भी जोड़ा हुआ है। इवन अगर आप इंडिया की मेट्रो सिटीज़ में भी देखेंगे तो बहुत सी हाई राइज बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट या होटल्स हैं, तो यहाँ भी 13 फ्लोर को स्किप कर दिया जाता है। 12th फ्लोर के बाद सीधे 12A या फिर नंबर 14 फ्लोर आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिक्स सेंटीमेंट मिलते हैं, लेकिन अगर हम अपने वेद शास्त्रों की बात करें तो कहीं भी नंबर 13 को अशुभ या मनहूस नहीं बताया गया है। नंबर 13 ने तो पॉप कल्चर में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, मतलब कभी डराने के लिए, कभी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी हॉलीवुड का एग्जांपल ले लिया था। लेकिन अगर हम बॉलीवुड और टॉलीवुड की भी बात करें तो ये पीछे नहीं है। आपको 2009 की हिंदी तमिल हॉरर फिल्म 13B याद होगी। ये आर माधवन की फिल्म थी जिसमें फ्लैट नंबर 13B की कहानी थी। उस फिल्म में बताया गया कि एक भूतिया शो चलता है और वो भूतिया शो फैमिली मेंबर्स का भविष्य बताता है। जो भी उस शो में घटना घटित होती है वो असली में फैमिली मेंबर्स के साथ घट जाती है। इवन आपको ये पता होगा कि जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो जो ये फिल्म की कास्ट थी उनके साथ भी बहुत अजीब और गरीब हरकतें हुई थी, और इस बात को इवन माधवन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, कुछ क्रीपी चीज़ें हुई हैं। लेकिन साथ में माधवन ने ये भी कहा था कि वो खुद नंबर 13 को अनलकी नंबर नहीं मानते। अगर हम रियल लाइफ कोइंसिडेंस की बात करें तो कुछ बहुत शॉकिंग इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे कि आपको बताएं, अपोलो 13 जो नासा का मिशन था चांद पर जाने का, ये नासा का 13वां मिशन था और ये लॉन्च हुआ 11 अप्रैल 1970 को। और जब ये लॉन्च हो गया तो 13 अप्रैल यानी कि 56th आवर में जो स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन टैंक था वो एक्सप्लोड हो गया, यानी कि 13 तारीख और 13वां मिशन, और इस दिन स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड हो जाता है। ह्यूस्टन, वी हैड अ प्रॉब्लम, ये जो फेमस कोट है वहीं से आया जब एस्ट्रोनॉट ट्रबल में थे। बस यहाँ पे गरीमत इस बात की थी कि जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो सब के सब जीवित बच गए। इसी तरह दुनिया के काफ़ी अनफॉर्चुनेट मेजर इवेंट फ्राइडे दी 13 को हुए, जैसे 1972 में उरुग्वे का प्लेन क्रैश एंडीज माउंटेन में फ्राइडे दी 13 को हुआ। 2012 में कोस्टा कॉनकोर्डिया क्रूज शिप इटली में 13 फ्राइडे को कैप्साइज्ड हो गई। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट हुए जो नंबर 13 का किसी के भी दिल में डर बैठाने के लिए काफ़ी है। अगर हम लोग सेलिब्रिटीज़ या कुछ फेमस लोग की बात करें तो ये लोग या तो नंबर 13 को बहुत लकी मानते हैं या तो फिर इससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट का, तो आपको बता दूं कि इनका जन्मदिन दिसंबर 13 को आता है और टेलर स्विफ्ट नंबर 13 को बहुत लकी मानती हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि आई वॉज बॉर्न ऑन 13 एंड आई वॉज टर्न 13 ऑन फ्राइडे दी 13। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो पहला एल्बम था वो 13 वीक में वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका सबसे फेमस #1 सॉन्ग है वो 13 सेकंड के इंट्रो से शुरू होता है। My first song that ever went number 1, it had a 13-second intro. और ये चीज़ उन्होंने जानबूझकर नहीं की थी, और उन्होंने इवन ये भी बताया कि आज तक उन्होंने जितने भी अवार्ड जीते हैं वो उस समय या तो 13 नंबर की रो में बैठी थी या फिर एम अल्फ़ाबेट की रो में बैठी थी, और अगर एम को भी देखा जाए तो ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में नंबर 13 में आता है। ये बहुत शॉकिंग है ना। इवन टेलर स्विफ्ट अपने हाथ में नंबर 13 लिखकर किसी भी स्टेज में परफॉर्मेंस देती हैं क्योंकि वो इस नंबर को बहुत लकी मानती हैं। अब आप खुद देख लीजिए, एक तरफ जहां लोग इस नंबर को लकी मान रहे हैं और इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस नंबर का बहुत डर भी है और लोगों को अनलकी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। अब हम डाइव करते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, जहां हर एक नंबर के पीछे कुछ ना कुछ प्लैनेटरी वाइब्स रहती है। जी हाँ, यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, तो जो बर्थ डेट रहती है वो आपका मूलांक बताती है, और अगर आपकी पूरी बर्थ डेट को जोड़ा जाए तो वो भाग्यांक बताती है, और इससे पता चलता है कि आप किस ग्रह से प्रभावित हैं। और हर एक से लेकर 9 नंबर तक के जो नंबर हैं किसी न किसी ग्रह से कनेक्टेड है। और बात रही 13 नंबर की, तो ये होता है 1 + 3 = 4, जो कि राहु ग्रह से कनेक्टेड है। और ये जो राहु है, ये मैं आपको बता दूं कि ये छाया ग्रह कहलाता है। ये ना तो कोई सॉलिड प्लेनेट है और ना ही स्टार है,
फिर भी ये ताकत रखता है किसी भी ग्रह को पूरी तरह से परेशान करने की। ये कंफ्यूजन, इल्यूजन, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स लाइफ में देता है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो ये साथ में इंटेलिजेंस, इनोवेशन और अनकन्वेंशनल सक्सेस भी देता है। न्यूमरोलॉजी की माने तो जितने भी लोगों की जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 होती है तो ये लोग राहु ग्रह से प्रभावित रहते हैं और ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, बोल्ड और सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। इनकी सोच एक्चुअली में नॉर्मल लोगों से हटके होती है। ये एक प्रकार से सिस्टम ब्रेकर या फिर रिफॉर्मर टाइप के होते हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादातर आप देखेंगे कि इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में अक्सर देखने को मिलता है और इन लोगों को अक्सर सक्सेस ऐसी फील्ड में मिलती है जहाँ पे नॉर्मल लोगों को सक्सेस पाना लगभग असंभव सा होता है। सन, मून जैसी ट्रेडिशनल एनर्जी से ये लोग थोड़े से अलग माने जाते हैं क्योंकि इनका नेचर हल्का सा रिबेलियन टाइप का होता है। तो अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर राहु की एक क्रेजी एनर्जी है जो आपको थोड़ा सा यूनिक बनाती है। पर यही राहु की एनर्जी आपकी लाइफ में कभी कभी कार्मिक रोलर कोस्टर भी ला देती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स को कार्मिक डेट नंबर भी कहा जाता है, जिसका साफ मतलब ये होता है कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्म, कुछ ऐसे लेसन्स जो इस जन्म में आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर नंबर 13 की बात की जाए तो इसे कार्मिक डेट नंबर माना जाता है। इससे ये इंटरप्रेट किया जाता है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में या तो कुछ शॉर्टकट्स लिए हैं या फिर अपनी कैपेसिटी का फुल इस्तेमाल नहीं किया है और अब इस जन्म में 13 का डेट चुकाने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा हार्डवर्क और डिसिप्लिन से जुड़े कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि नंबर 13 हमें इसलिए अनलकी लगता है क्योंकि ये हमारे सामने हमारे बुरे कर्मों को लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि अगर आप बुरे हैं, लेजी हैं, तो फिर ये 13 नंबर आपको छोड़ेगा नहीं। वहीं लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्क है और आपकी सोच अच्छी है तो ये 13 नंबर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। सुनने में थोड़ा सा स्कैरी लगेगा, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो, आप हार्ड वर्क से नहीं डरते और आप फुल ईमानदारी से लाइफ जी रहे हो तो फिर आपको 13 नंबर से डरने की क्या ज़रूरत, क्योंकि ये तो अपने आप में एक जस्टिस नंबर है ना। सीधी सी बात ये है कि नंबर 13 एक जस्टिस नंबर है। सो बी गुड, डू गुड एंड नो हार्म विल कम टू यू। अच्छी बात तो ये है कि न्यूमरोलॉजी में 13 के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत है, क्योंकि 13 कैसे बनता है, 1 + 3 = 4। 1 है सन का नंबर जो कि लीडरशिप देता है। 3 है बृहस्पति का नंबर जो कि विजडम और ग्रोथ देता है। इसका मतलब जिसके पास 13 नंबर है उसके पास क्रिएटिविटी भी है प्लस प्रैक्टिकलिटी भी है। साथ में 13 नंबर मिलके बनाता है नंबर 4, मतलब 1 + 3 = 4, यानी कि राहु। तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव, लीडर और हार्ड वर्किंग ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिसअंडरस्टूड होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इनकी सोच अलग होती है, इसलिए लोग इन्हें आसानी से समझ नहीं पाते। लेकिन अगर ये लोग अपने टैलेंट को परस्यू करते हैं तो ये लोग बहुत सक्सेस पा सकते हैं, और वो भी किस फील्ड में, रिसर्च, साइंस, इवन रियल एस्टेट और मैनेजमेंट जैसी फील्ड में भी। अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात मानेंगे तो ये भी कहा जाता है कि जो 13 बॉर्न पीपल होते हैं ये बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं और ये इतने अच्छे डिज़ाइनर और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए होते हैं कि ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लोग देखते रह जाते हैं। तो अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका लाइफ पाथ नंबर हुआ 13, यानी कि 4। तो आप एक बात याद रखिएगा कि यू आर नॉट कर्स्ड, बल्कि आपके पास एक पावर हाउस है जिसे आपको हार्नेस करना है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जो औरों को लाइफ में नहीं मिलते। ये चैलेंजेस आपको आगे बढ़ाने के लिए होंगे, आपको सक्सेस दिलाने के लिए होंगे, आपको उस ऊंचाई में पहुंचाने के लिए होंगे जो बाकी लोग शायद सोच भी नहीं सकते। अगर कार्मिक पैटर्न है तो मेहनत और कंसिस्टेंसी आपके लिए की रहेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि हार मत मानना, नेवर गिव अप। आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अमेजिंग मिलेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कहती है कि अगर नंबर 13 वाले आखिरी दम तक लगे रहते हैं तो उन्हें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि शॉर्टकट को अवॉइड करो, डिसिप्लिन रहो और अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को बनाए रखो। फिर देखिएगा आप कि ये नंबर 13 आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे बड़ा लकी कैसे साबित हो सकता है।
अब अगर हम फाइनल कंक्लूजन में आए तो सवाल यही उठेगा कि नंबर 13 आखिर है क्या, लकी है या अनलकी, इससे डरना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दूं कि नंबर 13 की अपनी कोई भी सॉलिडिटी नहीं है। ये एक रिफ्लेक्टिव नंबर है, ये एक मिरर टाइप नंबर है। अगर आपके अंदर डर है, बुरे कर्म है, तो ये आपको और डरा देगा। लेकिन आप अगर हार्ड वर्कर हैं और अच्छे कर्म के साथ जीते हैं तो ये आपको और निखार देगा। क्योंकि याद रखिएगा, पास्ट में, हिस्ट्री में जितने इंसिडेंट 13 से डरने वाले हुए हैं, उतने ही इंसिडेंट 13 को लकी बनाने वाले भी हुए हैं। तो याद रखिएगा, अब अगर आपका बर्थडे नेक्स्ट 13 में आए या फिर फ्राइडे दी 13 को आए, या आपके फ़ोन नंबर में नंबर 13 आता हो, या आपके बैंक अकाउंट में नंबर 13 आता हो, या फिर आपकी कार का नंबर 1313 हो, या फिर आपको अक्सर हर जगह नंबर 13 दिखाई देता हो, तो आप समझ जाना कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यानी कि आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको एक मैसेज दे रहा है, और आपको वो समझना है और अपने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और अच्छे कर्मों में लग जाना है। फिर देखिएगा कि ये दुनिया आपके कैसे कदम चूमेगी और आप उस बुलंदियों में पहुंचेंगे जहां सब लोगों के लिए पहुंचना लगभग असंभव सा है। तो दोस्तों, ये वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करें कि आपका बर्थ डेट नंबर क्या है। साथ में वैदिक वॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी चीज़ों के लिए अपडेटेड रहें, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अ चैनल, दिस इज़ अ मूवमेंट। हर हर महादेव।